नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम बात करेंगे के खंडेलवाल कमेटी को लेकर के। क्या उम्र सीमा में छूट मिलने के पूरे आसार हैं? इस पर मुख्य फोकस होगा 11 जेपीएससी को लेकर के। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि क्या जेपीएससी के साथ दरोगा परीक्षा में भी छूट मिल जाएगा उम्र सीमा में। उसके साथ आज विश्लेषण करेंगे कि 60 दिन के बाद भी आखिर क्यों जारी नहीं किया गया है कट ऑफ, और क्या हाईकोर्ट में इसमें भी अंदर ही अंदर कोई सुनवाई बड़े रूप में चल रही है। छठी जेपीएससी पर 1-2 दिन के अंदर रिजर्व रखा हुआ फैसला आ जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ स्थानीयता वाली नीति को लेकर 1932 के खातियान को लेकर विधानसभा घेराव कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या जेएसएससी एग्जाम में और देरी होगी, और जो जेएसएससी सीजीएल ऑलरेडी देर हो चुका है वह अब देर से कब होगी, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। इसके साथ कई खबरें होंगी, लेकिन खबरों में शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि ये के खंडेलवाल कमेटी में किन चीजों पर बात किया जा रहा है और क्या दुविधा है, यानी कि किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है कमेटी के पास, और कमेटी रिपोर्ट कब तक सौंपने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? आपको पता होगा कि जेपीएससी में आरक्षण को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है कि पीटी में आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। के खंडेलवाल कमेटी में हिमानी पांडे और अजय कुमार सिंह 2 अन्य सदस्य हैं, और इनकी बैठक में बार बार यही दिक्कतें आ रही हैं कि 15 गुना रिजल्ट अगर निकाला जाए कैटेगरी वाइज, जिसको आप समझिएगा कि जेपीएससी के नियमावली में 15 गुना रिजल्ट बताया हुआ है कि कैटेगरी वाइज निकलेगा। अगर कैटेगरी वाइज रिजल्ट की बात की जाती है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 15 गुना रिजल्ट वाकई में निकल पाएगा या फिर ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? अगर रिजर्वेशन प्रारंभिक परीक्षा में दिया जाएगा तो फिर मुश्किल होगा कि जनरल कैटेगरी का 15 गुना रिजल्ट सीट के विरुद्ध नहीं आएगा। जो जेपीएससी ने अपने नियमावली में कहा है कि जिस कैटेगरी में जितना सीट होगा उसका 15 गुना वो पीटी में रिजल्ट लाएंगे, 15 गुना मेंस में रिजल्ट लाएंगे, और इसके चलते ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा, तभी जाकर के 15 गुना रिजल्ट वाला फॉर्मूला ओवरऑल अगर किया जाए कैटेगरी वाइज को छोड़ करके, तब ये बच पाएगा। इसको करने के लिए फिलहाल कमेटी के अध्यक्ष के खंडेलवाल तैयार नहीं है। हम आपको के खंडेलवाल के बारे थोड़ी जानकारी दे दें कि उच्च तकनीक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। पूर्व में शिक्षा को लेकर के 3 कमेटी में ये अध्यक्ष रहे हैं, और जब पारा शिक्षकों के क्रियान्वयन वाली भी जो समीक्षा के जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष भी के खंडेलवाल को बनाया गया था। के खंडेलवाल के पास काफी अनुभव है और वो विचार करते समय ये देखते हैं कि कहीं तकनीकी रूप से चीजें फंस नहीं जाए, और इसी कारण से अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। जाहिर सी चीज है कि जब रिपोर्ट दिया ही नहीं गया तो फिर 11th की वैकेंसी कैसी आ सकती है। अजय कुमार सिंह वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं और हिमानी पांडे वर्तमान में खाद्य आपूर्ति सचिव हैं। इन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि 11th जेपीएससी में आप विचार कीजिए, लेकिन जिस पहलू पर विचार किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा समस्या पीटी में रिजर्वेशन को लेकर है कि वो ओवरऑल हो या फिर वो 15 गुना कैटेगरी वाइज हो, और इसी को लेकर दिक्कतें सामने आ गई हैं। दूसरा बड़ा समस्या आ रहा है एज कट ऑफ को लेकर। हमने ये जो हमारा विश्लेषण बोलता है कि एज कट ऑफ में इस बार मौका मिलेगा स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स परेशान थे कि उनको मौका नहीं मिला है, तो उन्हें मौका मिलने की पूरी संभावना है। कमेटी को सरकार की ओर से भी बोला गया है कि चूंकि स्टूडेंट वर्ग नाराज है इसलिए उनको मौका दिया जाए। इसलिए पिछले कट ऑफ के अनुरूप ही आपको कट ऑफ मिलने की पूरी संभावना होगी, और ये 2021 या 22 कट ऑफ नहीं होगा। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक बिंदु ये भी रखा गया है कि एज का कट ऑफ क्या किया जाए और चांस क्या दिया जाए, किसको कितना अटेम्प्ट दिया जाए, किस कैटेगरी के लोगों को कितना अटेम्प्ट दिया जाए, जो मैंडेटरी किस एज से शुरू होगा, और परीक्षा जो देरी हो रही है, कोरोना काल में देरी हो गया, और जेपीएससी का गठन के बाद से भी अगर देखा जाए तो ये परीक्षा देर से हो रहा है। ऐसे में
छात्राओं की कोई गलती नहीं मानते हुए हमें लगता है कि सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। और यही कारण है कि कमेटी को यह भी जिम्मेवारी दी गई है कमेटी को कि वो ये तय करे, कमेटी ही ये तय करे कि वो किसे किसे नौकरी किस उम्र के लोगों को देना चाहती है। तो एक मुद्दा एज कटअप का भी रखा गया है कि पीटी में जब आप फॉर्म भरेंगे तो लास्ट एज कटअप क्या होगा। हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी रियायत दी जाएगी। हालांकि पिछले वर्ष जब कटअप निकला था, स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि उनकी कोई गलती नहीं है, वे लोग तो फॉर्म भरते हैं लेकिन परीक्षा ही नहीं होती है टाइम से, फॉर्म ही नहीं निकलता है, तो उनकी गलती क्या है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों ने ये बोला कि हम दिल से आपके साथ हैं लेकिन कानून से आपके साथ नहीं है, और लिहाजा आपके पूरे मामले को रिजेक्ट किया जाता है। इस बार स्टूडेंट सरकार की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उनको कम से कम एक मौका दिया जाए, और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार अब वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट को नाराज करके वो चुनाव के मैदान में आए। इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही सही स्टूडेंट्स को एक मौका और मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हैं, हमें लगता है कि इन चीजों को छोड़कर उनको तैयारी करते रहना चाहिए और इसका फायदा उन्हें लेना चाहिए। रांची में आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, कभी भी आकर के। रांची में हम लगातार मौजूद हैं। इसके साथ रिजर्वेशन पर एक राय बनानी है। कमेटी के मेंबर को रिजर्वेशन पर एक राय बनानी होगी कि रिजर्वेशन कितना प्रतिशत तक जा सकता है। आपको पता होगा कि जब 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया तो एक समस्या फिर आ गया कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन में क्या 50% को क्रॉस कर सकता है रिजर्वेशन। इसके साथ साथ एक और दिक्कतें आएंगी जिसमें ये आ रहा था कि जब आप जेपीएससी जैसे एग्जाम को लिखते हैं तो फिर ये भी देखना रहता है कि क्या झारखंड लोक सेवा आयोग जो परीक्षा है क्या वो टाइम से रिजल्ट निकालेगी या फिर वो ऐसे ही सिर्फ परीक्षा लेती रहेगी और कॉम्प्लिकेशंस में बच्चे फंसे रहेंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी विचार किया जा रहा है कि क्या वो 15% रखा जाए, पीटी में अलग और मेंस में अलग रखा जाए, या इंडिविजुअल कटऑफ की जगह पर ओवरऑल किया जाए जो 7th जेपीएससी में किया गया था। हालांकि 6th जेपीएससी में इंडिविजुअल कटऑफ था, तो जेपीएससी पहला से लेकर 7वीं तक में खुद को कई बार गलत बयान देकर, गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके अपने आप को स्वयं से सेल्फ गोल कर चुकी है, जिसको आप बोलेंगे जेपीएससी का सेल्फ गोल। इसलिए आज हम विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या जेपीएससी खुद गलत चीजों को बोलकर क्या वो फंस जाती है, क्या सेल्फ गोल कर जेपीएससी खुद फंस जाती है। ये एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि आप देखिए 7th जेपीएससी में जेपीएससी ने सेल्फ गोल कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, रिजल्ट भी निकाल दिया, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं करके वो अपनी और खुद से गोल कर चुकी है जेपीएससी। अब हाईकोर्ट में मामला है, 2 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह के बाद हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हाईकोर्ट इस पर कड़ा एक्शन ले ले, क्योंकि अभी तक कट ऑफ नहीं बताया गया। स्टूडेंट सैकड़ों की संख्या में आरटीआई लगाए हैं। हद तो ये है कि स्टूडेंट्स को जेपीएससी कार्यालय बुलाया जाता है, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठाया जाता है, मानो वो इंटरव्यू के लिए आए हों और उनका इंटरव्यू होगा। 4 बजे के बाद उन्हें बिना उत्तर कुछ भी दिए हुए वापस भेज दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से सोचिएगा तो आरटीआई के लिए खाना पूर्ति कर रही है जेपीएससी। जेपीएससी को ये लग रहा है कि ऐसे करते वो टाइम खींचेगी, लोगों का टाइम कंज्यूम करेगी। जैसे क्रिकेट में बॉल खाते हैं उसी प्रकार से जेपीएससी दिन खा रही है और मामले को लंबा खींच रही है, ताकि स्टूडेंट्स भूल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और हाईकोर्ट में खिसा पीटा वही पुराना उत्तर कि हमने ज्वाइनिंग करवा दिया, अब हम भला क्या कर सकते हैं। सही मायने में देखिएगा तो 6ठी जेपीएससी में भी बहुत अनफेयर हुआ। 6ठी जेपीएससी में जिन 62 लोगों को हटाया गया, इसमें उनकी गलती नहीं थी, इसलिए फैसला रिजर्व है। और सच्चाई तो ये है कि जेपीएससी को फिर से इंटरव्यू लेना चाहिए था। अगर हिंदी अंग्रेजी को आप हटा रहे हैं, इंडिविजुअल कटअप को लागू कर रहे हैं, तो फिर जो मेरिट लिस्ट बन चुका था उसी में से एक और मेरिट तैयार करना पूरा का पूरा इलीगल माना जाएगा
और अगर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए दूसरे किसी ग्रुप के द्वारा तो हमें लगता है फिर एक केस होगा। और ये छठी जेपीएससी पर, क्योंकि जिन्हें इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला उनको मौका मिलना चाहिए था। अगर आप पूरी स्थिति को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती और कितनी बड़ी चूक जेपीएससी ने कर दिया है। सिर्फ ये 62 ही नहीं बल्कि जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है जेपीएससी। इसलिए के खंडेलवाल कमेटी से अनुरोध होगा कि वे जब नियम बनाए तो ये सोच समझ कर बनाए कि ये मामला कोर्ट में नहीं जाए, स्टूडेंट कोर्ट की शरण में नहीं जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए। 11 जेपीएससी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि अभी तक कमेटी ने रिपोर्ट ही नहीं सौंपा है। अगस्त महीने में अगर वो रिपोर्ट सौंप भी देती है उसके बाद रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कि किसी भी सूरत में सितंबर महीने के पहले 11th जेपीएससी आने का कोई भी चांस नजर नहीं आता है। ऐसे में एग्जाम दिसंबर अथवा जनवरी 2023 में चला जाएगा, फरवरी भी हो सकता है। लेकिन एक प्रकार से सोचिएगा तो स्टूडेंट के पक्ष में ही है, हित में होगा, क्योंकि देर हो लेकिन वो सटीक हो और सुचारू रूप से जेपीएससी अपनी परीक्षा को लेते हैं। आप अगर हमारे स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, रांची में हमसे मुलाकात करेंगे 9431156794 और अभी से आप तैयारी में लग जाएंगे। अगली बार ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे हमारे बगल में 7 जेपीएससी का और उधर 6 जेपीएससी का पीछे है, अगली बार आपकी फोटो 11th जेपीएससी में जरूर से हम उम्मीद करेंगे कि आप क्वालिफाई करेंगे। हम लगातार कई वीडियो आपको भेज रहे हैं और आप लोग काफी प्यार और स्नेह दे रहे हैं वीडियो को। अब देखते ही देखते आप लोग बड़ी संख्या में उसे व्यू करते हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं और हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। दरोगा नियुक्ति भी होने वाली है। पुलिस नियमावली में परिवर्तन हुआ है। पहले फिजिकल होगा, मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिया था, उसके बाद ही रिटेन होगा। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद है स्टूडेंट को वह है उम्र का। बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना काल में चूंकि परीक्षा नहीं हुआ था तो 2 से 3 वर्षों का, 4 वर्षों का छूट दे रहे हैं। झारखंड में तो कई वर्ष से परीक्षा नहीं हुआ है। कोरोना तो अभी आया, कोरोना के पहले भी वही हालत था। इसलिए यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि सरकार छूट देगी और सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं की सरकार बनाई गई थी। युवा सरकार के पक्ष में है और युवा ये भी चाहते हैं कि उनको इसका लाभ मिले और हमें लगता है कि उसको इसका लाभ मिलेगा और थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। सरकार जरूर से सोचेगी। इसी बीच में 1932 खातियान एक बार फिर से सामने आ गया है। कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी किसी भी मुद्दे को जलाया नहीं जाता, किसी भी मुद्दे को दफनाया नहीं जाता, बल्कि उसे थैला में रख दिया जाता है और जब जरूरत पड़ता है उसे सामने लाया जाता है। और यही कारण है कि इन दिनों जेपीएससी की भारी समस्या जो हो रही थी उसके साथ साथ जेएसएससी की हो रही थी, तो 1932 भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1932 बहुत से लोगों का मानना है कि लागू होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये रुक रुक कर मुद्दा क्यों आता है, क्यों नहीं एक ही बार में फाइनल हो जाता है। चुनाव के समय मुद्दा क्यों आ जाता है, विधानसभा घेराव के समय जब सत्र चलता है उसी दिन क्यों आता है, माइलेज कुछ लोग क्यों ले रहे हैं, सारे लोग क्यों नहीं सामने आ रहे। जो लोग चाहते हैं कि 1932 लागू होना चाहिए, क्या ये मुद्दा ऐसे ही झारखंड बनने के बाद 22-23 वर्षों से पड़ा हुआ है? क्या ये मुद्दा ऐसे ही रह जाएगा या फिर ये आने वाले समय में सॉल्व होगा? क्योंकि मुद्दा का जीवित होना ठीक है, लेकिन इसमें कुर्बानी किसे देनी पड़ती है? नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नहीं देनी पड़ती, बल्कि कुर्बानी देनी पड़ती है पूरी की पूरी स्टूडेंट विंग को। कुर्बानी देनी पड़ती है उन बेरोजगार युवाओं को जो अपने घर से हजारों रुपया महीना खर्च करके रांची, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर जैसे में तैयारी कर रहे हैं शहरों में रहकर। उनके घर में पैसा नहीं है, लेकिन रोजगार से वो भटक जाते हैं और इस मुद्दों पर वो ध्यान उनका भी जाता है। उन्हें लगता है कि हम इसका पक्ष में रहेंगे, कुछ लोगों को लगता है विपक्ष में रहेंगे। उन्हें भी पता रहता है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध होगा कि 1932 के मुद्दे को स्पष्ट तौर पर सामने लाया जाए और इसमें जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय लिया जाए। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। विश्लेषण वाला चैनल आपके उम्मीदों पर खरा उतरता रहेगा।